को दो विकल्प है मुसलमानों के पास, या तो तुम घर वापसी कर लो या तो देश छोड़ दो। तुमने इस्लाम के नाम पर एक देश ले लिया पाकिस्तान, और अब और पाकिस्तान भारत में बनने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में यह ढोंगी नकली नफरती सन्यासी क्या कह रहा है। सन्यासी तो छोड़िए, हिंदू नहीं हो सकता। यह हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है। जो हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है, यह नफरत बांट रहा है। यह कह रहा है कि भारत के मुसलमानों के पास दो विकल्प है, या तो घर वापसी करो और या तो भारत छोड़ के चले जाओ। तो मैं इसे बता दूं कि भारत का संविधान पे भारत चलता है। तेरा बाप भारत को नहीं चलाता कि तू भारत से मुसलमानों को भगाएगा। भारत के संविधान के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के सभी नागरिकों के एक समान अधिकार हैं और सबका एक समान देश है। तू निकालने वाला कौन होता है? गद्दार। तू सावरकर का नाजायज औलाद है। सावरकर वही जो हिंदू महासभा चलाता था। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन किए थे। जी हां, 1936 के बाद जो चुनाव हुआ था, तमाम कई प्रदेशों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन करके और ये लोग सरकार चलाए थे। मुस्लिम लीग पार्टी कौन है? जैसे भारत में देश आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसी तरह से पाकिस्तान में आजादी के बाद मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो तुम पाकिस्तानी सरकार के साथ गठबंधन करके सरकार चलाए हो। तुम देश के गद्दार हो। तुम सभी के सभी नफरतबाज, सभी के सभी नफरतबाज जो हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों से जिनको प्यार नहीं, वो पाकिस्तान चले जाओ। मैं रविकांत भारती सद्भाव सेना से कह रहा हूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं सद्भाव सेना का, कह रहा हूं सारे नफरतबाज पाकिस्तान चले जाओ। और भारत में रहना है तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक बराबर समझो और सबको दिल से भारत के नागरिक मान के उनसे प्रेम और सद्भाव से रहो। तुम नफरतबाज, यह कह रहा है मौलाना मदनी साहब को गिरफ्तार करने के लिए। योगी जी, आप मदनी साहब को गिरफ्तार करिए। मदनी साहब ने क्या कहा, क्या गलती किया? उन्होंने कहा कि जिनको इस्लाम पसंद नहीं, जिनको भारत के मुसलमान पसंद नहीं, वे देश छोड़ के चले जाएं। इसमें उन्होंने क्या गलत बात कहा? वही बात मैं भी कह रहा हूं। ये लोग पाकिस्तान के सरकार के साथ गठबंधन करने वाले लोग हैं। इन्हें जो है देश से भगा देना चाहिए। इसके बाद छोड़िए, एक नुपुर शर्मा आती है। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और वह टाइम्स नाउ के टीवी डिबेट से बोलती है मोहम्मद साहब के खिलाफ। उनके आयशा जो पत्नी थी, उनके खिलाफ बहुत बुरी बुरी शब्दों का इस्तेमाल करती है। उन शब्दों का मैं बोल भी नहीं सकता। और मुसलमान मोहम्मद साहब को अपने जान से ज्यादा प्यार करता है। अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, सबसे ज्यादा वो प्यार करता है मोहम्मद साहब से। और इसलिए मोहम्मद साहब को वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, ऐसा सम्मान देता है। मोहम्मद साहब के शान में ऐसी गुस्ताखी करना, मतलब समझिए मुसलमानों के सेंटिमेंट पे कितना बड़ा धक्का मारना। अगर इसी में कोई मुसलमान अगर गलत डिसीजन ले ले तो देशव्यापी दंगे हो सकते हैं, और देशव्यापी दंगे होंगे तो देश का मुसलमान, हिंदू सब मरेगा और देश में जो है संपत्ति, देश की क्षति होगी। इसलिए इस औरत के ऊपर एक मुकदमा बनता है और वह मुकदमा है देशद्रोह का, NSA। इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए या UAPA लगना चाहिए, क्योंकि ये नफरतबाज औरत जो नुपुर शर्मा है, यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बैठाई गई और यह विदेशी ताकतों का भी षड्यंत्र है, जो भारत को खोखला करने में, हिंदू मुसलमान को अलग करके भारत को कमजोर करने में ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ मैं सद्भाव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष FIR करवाने गया था। मेरा एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो गया है और मैं कह रहा हूं, अगर FIR 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर मैं SP के पास, मैं नहीं तो कोर्ट में जाके 156(2) से मुकदमा करवा के नुपुर शर्मा को जेल के अंदर डलवाऊंगा। ये लोग दो विकल्प है मुसलमानों के पास, या तो तुम घर वापसी कर लो या तो देश छोड़ दो। ये लोग कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों का नहीं है, घर वापसी कर जाओ। घर वापसी तुम दलित का करवा पाए? दलित को हिंदू बना पाए? दलित से अपने बहन बेटियों की शादी करवा पाए? जब दलित से अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करवा सकते, दलित को अछूत बना के रख दिया, उनका छुआ हुआ नहीं खाना है, उनके घर पानी नहीं पीना है, ये तो केवल चुनाव आता है तो नेताजी पहुंच के और पानी और खाना खा के दलितों का वोट बटोरने का ये लोग कार्य करते हैं, और वो भी थाली नया रहता है। तो तुम दलित को घर वापसी करवा पाए क्या? जब दलित को तुम हिंदू नहीं बना पाए
तो तुम मुसलमान को तुम कह रहे हो घर वापसी करने का। अगर मुसलमान को घर वापसी करने को कह रहे हो तुम, और नहीं तो बोल रहे हो देश छोड़ के चले जाने को, यह भारत के संविधान का उल्लंघन है। भारत का संविधान क्या कहता है कि किसी को फोर्सफुली किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस सन्यासी जो नकली ढोंगी सन्यासी है, इसको पकड़ के जेल में डालो, क्योंकि यह जबरदस्ती मुसलमानों को घर वापसी करने मतलब हिंदू बनाने की मांग कर रहा है। भारत का संविधान फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, मतलब चुनने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, और तू उन सबके खिलाफ बात करता है। मैं कह रहा हूं नूपुर शर्मा तो अभी जेल का हवा खाएगी। महाराष्ट्र में कई जगह पे एफआईआर दर्ज हुआ है, तू भी बचेगा नहीं। और तेरे जैसे जितने नफरतबाज हैं, या तो भारत के मुसलमानों को दिल से प्रेम करेंगे जितना हिंदुओं से प्रेम करते हैं, और नहीं तो फिर ये सब के सब पाकिस्तान जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।